हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक फोक टेल यानी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। भला ये फोक टेल क्या होती है? ऐसी कहानियाँ जो पीढ़ियों से जनरेशन से चली आ रही हैं। अब आप अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य से अपनी पीढ़ियों यानी जनरेशन्स के बारे में पूछिएगा। बच्चों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक जापानी लोक कथा है यानी जापानीज फोक टेल। Dear children, before starting the story, I would like to tell you something about its title. बच्चों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके शीर्षक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। So the title of today's story is Taro's Reward. तो आज की कहानी का शीर्षक है टारो का इनाम। बच्चों, आपको टाइटल में एक छोटा सा ऊपर की ओर लगा हुआ एक छोटा सा कॉमा दिख रहा होगा। ये कॉमा तो बहुत छोटा सा है पर इसका नाम क्या है, बहुत लंबा, और स्पेलिंग और भी लंबी है। इसे क्या कहते हैं हम? एपोस्ट्रॉफी। और इसके साथ एक एस लगा हुआ है। साथ में लगे हुए एस के साथ इसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस। तो आइए जानते हैं कि हम इस एपोस्ट्रोफी एस को कब और कैसे यूज़ करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति यानी पर्सन के पोजीशन, उसकी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मोनूस बुक्स आर ऑन दी टेबल। मोनू की किताबें मेज पर हैं। मोनूस बुक्स, मोनू की किताबें। सोनूस लंच बॉक्स इज इन हिज बैग। सोनू का लंच बॉक्स टिफिन उसके बैग में है। सोनूस लंच बॉक्स। इसी तरीके से आज का टाइटल टारोस रिवॉर्ड, टारो का इनाम। अब मान लीजिए कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो एक से अधिक हैं यानी वो प्लूरल में है। तो हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स इन नाउन्स के आगे एस लगाएंगे और उनकी पोजीशन को दिखाने के लिए, उनकी एपोस्ट्रोफी की फॉर्म को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वो छोटा सा कॉमा जो है एपोस्ट्रोफी है, सिर्फ उसको लगा देंगे। आगे से हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। टारो वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। टारो अपने पेरेंट्स अभिभावकों की क्या इच्छाएं, विशेस को पूरी करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मेहनत करता है। तो इसमें हमने पेरेंट को प्लूरल किया, यानी उसके माता पिता है तो दो लोग हैं तो पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स। उन उसको हमने एपोस्ट्रोफी फॉर्म दिखाने के लिए क्या किया, पेरेंट्स के ऊपर एक वो एपोस्ट्रोफी लगा दिया। आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुनने में भी ये कैसा लगेगा, पेरेंट्स आप करते रह जाएंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक सिर्फ हमें एपोस्ट्रोफी लगा के इसको शो करना है ऐसे। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है टीचर्स रूम। टीचर्स अध्यापकों का कमरा, टीचर्स रूम इज कॉल्ड स्टाफ रूम। अध्यापकों का कमरा क्या कहलाता है, स्टाफ रूम कहलाता है। तो इसमें भी आपने देखा कि टीचर्स को हमने प्लूरल बनाया, टीचर के आगे एस लगाया और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दिया। इसको भी एक बार सुन लीजिए, अगर हम इसके आगे एस लगाते तो ये कैसा सुनाई देता है, टीचर्स। इसलिए हमने इसको इस तरीके से लगा दिया। अब वो प्लूरल जिनके आगे एस नहीं लगता, जैसे चिल्ड्रन तो अपने आप में प्लूरल है, उसके आगे आप चिल्ड्रंस नहीं बोलते ना। तो आप इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए कैसे करेंगे, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। इसी तरीके से मेंस वियर। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड यानी बच्चों का खेल का मैदान, मेंस वियर यानी पुरुषों के कपड़े। जो आपने देखा कि अभी तक हमने लिविंग थिंग्स के पोजीशन के बारे में बात की और एपोस्ट्रोफी एस लगाया। मान लीजिए इनकी जगह नॉन लिविंग थिंग हो और उनके पोजीशन और एपोस्ट्रोफी एस के यूज़ की बात हो, तब हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ जैसे अर्थ मून सन स्टार्स, इन यह सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं।
इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, हालांकि नॉन लिविंग है मगर इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस देखिए, अर्थ सरफेस, मून्स रॉक्स, स्टार्स पोजिशन, सन्स सरफेस। तो ये सेंटेंसेस आपने देखे एपोस्ट्रोफी लगी हुई है। अगर नॉन लिविंग थिंग चेयर के बारे में बात हो रही है तो चेयर्स लेग इज ब्रोकन, कुर्सी का पैर टूटा हुआ है। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। बच्चों, अब मैं आपको एपोस्ट्रोफी एस से जुड़े कुछ फन फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। आपको याद है ना, आपने एक चैप्टर पढ़ा था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। उसके स्कूल एंड होने पर उसके रिजल्ट में उसको सारे ही सब्जेक्ट्स में एज मिलते हैं, यानी कई सारे ए ग्रेड्स मिलते हैं। तो ये जो लेटर हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनको लिखते हैं और एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो एज, ए का प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस बना के प्लूरल बनता है। इसी तरीके से अगर उसको बीज मिलते तो बी एपोस्ट्रोफी एस, सी मिलते तो सी एपोस्ट्रोफी एस। इसी तरीके से नंबर जैसे 7 है, 8 है, अगर ये कई बार आ रहे हैं और हम कहते हैं कि इनका प्लूरल हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 7 एपोस्ट्रोफी एस, 8 एपोस्ट्रोफी एस, 9 एपोस्ट्रोफी एस, इस तरीके से। दूसरा फन फैक्ट ये है कि जब हम कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे आई एम, आई विल, वी आर, दे आर, लेट्स गो, तो लेट्स इसमें ये जो हम कॉमा यूज़ करते हैं उसे एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। अब आप ये नोट कर लीजिए कि हम नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ करते हैं। नाउन का किसी चीज़ के साथ रिलेशन दिखाने के लिए, उसकी नाउन की पोजीशन दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लेटर्स का प्लूरल बनाने के लिए तब हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, और नंबर्स का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। वरना प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ करते हैं। बच्चों, जब आप और मैं किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसका नाम लेते हैं ना। अगर हम नाम ही नहीं लेंगे तो उसके बारे में आगे हम बात ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य ने सभी पर्सन्स, उनके ग्रुप, पर्सन्स की फीलिंग्स, थिंग्स, एनिमल्स, उनके ग्रुप, एक्शंस, मटेरियल जिससे चीज़ें बनी होती हैं, और सभी प्लेसेस के नाम रख दिए हैं। यही नेम्स, नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स कहलाते हैं। यानी नाउन्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स। अच्छा, तो अब हमने उस नेम को बोला, यानी उस नाउन को बोला। अब हम उसके बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको तो पता ही है कि नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो यानी एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस को भी डिस्क्राइब करेंगे, यानी एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। आइए ये सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ अ थॉटफुल एंड लविंग सन। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन के बारे में। सन यानी बेटे के बारे में। तो जो ये बेटा है, सन है, वो एक नाम है किसी पर्सन का। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हम इसके बारे में और खोल के समझते हैं कि ये कैसा है। ये कैसे का जो आंसर करने वाले वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे। तो देखते हैं वो कैसा है, किस प्रकार का है। ही इज़ अ थॉटफुल, थॉटफुल यानी सोचने वाला, एंड लविंग, लविंग यानी प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, सन बेटा है। तो ये बेटा है तो ये किनको प्रेम करता होगा, अपने माता पिता को। तो आपने देखा सन यहाँ पे नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कौन से हैं, थॉटफुल एंड लविंग, वो एडजेक्टिव्स हैं। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। टू फुलफिल, टू फुलफिल यानी पूरी करने में। हिज पेरेंट्स विशेस, अपने माता पिता की इच्छाएं पूरी करने में वो मेहनत करता है। एंड गेट्स, और मिल जाती है उसको, सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कुछ जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की थी वैसी हेल्प। यहाँ पे हेल्प क्या है, हेल्प एक एक्शन का नाम है, तो ये तो नाउन हो गया। अब वो कैसी है, किस टाइप की है, वो है अनएक्सपेक्टेड।
अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की थी, वैसी हेल्प उसको मिल जाती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, टारोस रिवॉर्ड। ए यंग वुडकटर, वुडकटर माने लकड़हारा। कैसा लकड़हारा? यंग यानी जवान। नेम्ड टारो, जिसका नाम क्या था? टारो। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, अपने किन के साथ रहता था वो? माता और पिता के साथ। ऑन अ लोनली हिल साइड, कैसी हिल साइड? यानी हिल साइड माने पहाड़ की जो ढाल होती है उस पे उनका मकान होगा, वहाँ वो रहता था। कैसी हिल साइड थी मगर वो? लोनली। बच्चों यहाँ पे आप लोनली और अलोन में अंतर समझेंगे। कोई पर्सन अलोन तब होगा जब वो अकेला हो, मान लो वो अपने घर में अकेला है या अपने क्लास में अकेला है, वो अलोन है। ज़रूरी नहीं कि उसे सैडनेस हो, थोड़ा सा उसको अकेला अकेला वैसा फील हो रहा हो, मगर लोनली का मतलब है जब उसको थोड़ा सा सैड फील हो अपने अकेलेपन में। तो ये ऐसी हिल साइड थी जो कि लोनली थी, यानी वहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस फील होती थी, थोड़ा सा उदासी सी फील होती थी। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो क्या करता रहता था? लकड़ी काटता रहता था। कहाँ काटता रहता था? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दो ही वर्ड, दो, बच्चों ये जो दो वर्ड है ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, मगर ये थोड़ा जादुई वर्ड है। जादुई मतलब जो ये दो सेंटेंस को जोड़ता है उसमें से अगर पहला वाला पॉजिटिव और अच्छी बात करेगा तो दूसरा वाला निगेटिव बात कर देगा। दो, ऑल दो, बट, इस टाइप के कनेक्टर्स हैं, जोड़ने वाले वर्ड्स हैं, जो कि पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखते हैं हम। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, वो बहुत मेहनत करता था। अगर मेहनत करता था तो अच्छा रिजल्ट होना चाहिए था, मगर देखो अब निगेटिव हो जाएगा। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, मगर वो बहुत ही कम पैसा कमाता था। अर्न माने कमाना और मनी माने पैसा। कितना पैसा? लिटिल मनी। आपको याद है ना मैंने एडजेक्टिव के लिए क्या बोला आपको? 3 क्वेश्चन के आंसर जब आप करोगे वो आंसर्स ही एडजेक्टिव हैं। क्या है वो क्वेश्चंस? व्हाट काइंड, कैसा, किस प्रकार का, कितना और कौन सा। ठीक है। दिस मेड हिम सैड, यह क्या करता था? उसको दुखी कर देता था। कैसा कर देता था? सैड, दुखी। फॉर, फॉर यहाँ पे देखिए कॉमा है ना उससे पहले, फॉर से पहले, तो ये क्या कहलाएगा? बिकॉज, बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो कैसा बेटा था? एक सोचने वाला, थॉटफुल यानी सोचने वाला, अपने माता पिता के बारे में सोचने वाला बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव, और देना चाहता था क्या? हिज ओल्ड पेरेंट्स को, अपने कैसे माता पिता को? ओल्ड, बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग दे नीडेड, जो सब कुछ जो उनको चाहिए था, जिस चीज़ की उनको आवश्यकता थी, वह सब उनको देना चाहता था। तो लिटिल मनी जो वो कमाता था, अगर वो कम आता था तो उसकी वजह से वो सैड हो जाता था, क्योंकि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को वह सब नहीं दे पाता था जो उन्हें चाहिए होता था। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स, जब टारो और उसके माता पिता वर सिटिंग, बैठे हुए थे, इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, कहाँ बैठे हुए थे? अपनी झोपड़ी के कोने में। अ स्ट्रॉन्ग विंड, कैसी विंड, कैसी हवा, विंड माने हवा, कैसी विंड, तेज शक्तिशाली हवा, बिगेन टू ब्लो, तेज शक्तिशाली हवा बहना शुरू हो गई। ब्लो माने बहना, बिगेन माने शुरू हो गई। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, और सीटी बजाती हुई, विसल माने सीटी की आवाज़ करती हुई, किससे बहने लगी? जो हट के हट है, अब पुरानी झोपड़ी है, और वो लोग पुअर भी हैं, तो उनकी झोपड़ी में क्या होंगे? छोटे छोटे छेद होंगे। हवा कैसी थी? तेज़ थी। तो तेज़ हवा जब छोटे छोटे दरारों से निकलती है, क्रैक से निकलती है, तो उसमें से सीटी की आवाज़ आती है। आपने सुनी है कभी हवा की सीटी की आवाज़? आइए मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये सीटी करती हुई हवा जब बही तो एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड,
सभी को, वो 3 लोग थे झोपड़ी के अंदर, उनको कैसा फ़ील हुआ? बहुत ठंडा फ़ील हुआ। सडनली टारोज़ फादर सेड, तभी अचानक से, सडनली यानी अचानक से, टारो के पिताजी ने कहा, क्या कहा? आई विश, काश, आई हैड अ कप ऑफ साके, काश मेरे पास साके का एक कप होता, मतलब साके से भरा हुआ एक कप होता। इट वुड वार्म मी, इट वुड वार्म मी, वह मुझे थोड़ी गर्मी देता, उसको मैं पीता तो मुझे थोड़ी गर्मी आती। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे इस बूढ़े दिल को, मतलब मेरे अंदर क्या लाता वो, थोड़ा मुझे आराम देता। डू माई ओल्ड हार्ट गुड, तो मेरे को थोड़ा आराम मिलता। किसको आराम मिलता? मुझ बूढ़े इंसान को। ओल्ड हार्ट यहाँ पे मतलब यह है कि उसके दिल को ही आराम नहीं मिलता, मतलब उस बूढ़े इंसान को, बुजुर्ग इंसान को थोड़ा आराम मिलता। बच्चों यहाँ पे साके है। साके क्या है? ये जापानीज़ ड्रिंक है, यानी जापान में एक ड्रिंक बनता है, चावल का बनता है। आप हमारे यहाँ जैसे चावल को फर्मेंट करके इडली बनाते हैं ना, फूली-फूली इडली होती है, उसी तरीके से वहाँ चावल का एक ड्रिंक बनता है जिसे साके कहते हैं। दिस मेड टारो सैडर, इसने, इस बात ने टारो को क्या कर दिया? और दुखी। सैडर माने और दुखी, सैड माने दुखी, सैडर माने उससे भी ज़्यादा दुखी, और दी सैडेस्ट माने सबसे ज़्यादा दुखी। तो इस बात ने टारो टारो को क्या किया? और दुखी कर दिया। देन एवर, जित पहले तो वो सैड रहता ही था, उस तो उसने, इस बात ने उसको हमेशा जितना वो दुखी रहता था उससे भी ज़्यादा दुखी कर दिया। फॉर, कॉमा के बाद फॉर आया है तो इसका मतलब होगा क्योंकि, द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके, ये मतलब थोड़ी गर्मी लाने वाला जो ये ड्रिंक था साके, कैसा ड्रिंक था ये? हार्ट वार्मिंग। कैसा ड्रिंक? हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था साके। वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कैसा था? बहुत महंगा था। एक्सपेंसिव माने महंगा, कैसा? महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो टारो ने अपने मन में सोचा, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कैसे मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही ये क्वेश्चन किया, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके, कितना साके? थोड़ा, बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं की उसने, बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं रखी, कितने की इच्छा रखी? थोड़े की, अ लिटिल माने थोड़ा, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे पिताजी? गरीब भी हैं, बेचारे, बेचारे भी हैं, पुअर यहाँ पे दोनों के लिए यूज हुआ है, गरीब भी हैं, बेचारे भी हैं, ओल्ड माने बुजुर्ग हैं पिताजी। कैसे पिताजी? पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, क्या? काम करने का। कैसा काम करेगा? और मेहनत वाला काम करेगा। देन बिफोर यानी जितना पहले काम करता था। टी एच ए एन देन माने होता है जो चीज़ हम बोलने वाले हैं, हमने पहले बोली है और जो बोलने वाले हैं उसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो पहले कैसा काम करता था? मेहनत करता था, अब उससे भी वर्क हार्डर, और ज़्यादा मेहनत करेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, टारो कैसे उठा? और दिन तो नॉर्मल वैसे उठता होगा, आज कैसे उठा? कूद कर उठा बेड से। अर्लियर देन यूजुअल, और दिन से और जल्दी, अर्लियर माने और जल्दी, देन यूजुअल हमेशा से और जल्दी, अर्लियर देन यूजुअल। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, मेड हिज वे यानी कहाँ के लिए निकल पड़ा? टू द फॉरेस्ट, जंगल के लिए। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब, सन क्लाइम का मतलब है जैसे जैसे दिन होता गया वो लकड़ियाँ काटता गया, काटता गया और काटता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी, अब वो इतनी मेहनत कर रहा था तो सून माने जल्द ही वॉज सो वार्म, कैसा हो गया वो? सो वार्म, बहुत गर्म हो गया। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको इतना गर्म हो गया कि उसको अपनी जैकेट टेक ऑफ करनी पड़ी, यानी उतारनी पड़ी। टेक ऑफ यानी उतारना। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो कैसा हो गया? सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो फेस था वो कैसा हो गया? चेहरा हो कैसा हो गया? भीग गया। किससे भीग गया? स्वेट से, स्वेट यानी पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे, पुअर बेचारे, ओल्ड फादर बुजुर्ग बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज
I। काश वो मेरे जैसे क्या होते, एज वार्म एज आई। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या है, वार्म। बच्चों, हम नाउन के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं उनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर मतलब अम, उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मेरी एक फ्रेंड है रीता, हम दोनों अपनी हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। अब जो रीता है और मैं हूँ, हम दोनों बराबर लंबे हैं, तो मैं कैसे बोलूँगी ये एडजेक्टिव, टॉल एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करूँगी, आई एम एज टॉल एज रीता। रीता और मैं बराबर टॉल हैं। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड है, तो ये जो डिग्री है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, एज टॉल एज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड है सीमा। अब मैं सीमा से लंबी हूँ, सीमा से टॉलर हूँ। तो आपने देखा क्या सेंटेंस बनाएंगे, आई एम टॉलर देन सीमा। तो जब हम हमारी जो एडजेक्टिव है, जो क्वालिटी है, वो अधिक या कम है, तो हम एडजेक्टिव में ई आर लगाते हैं और क्या यूज़ करते हैं, टी एच एन देन। क्या यूज़ करते हैं, टी एच एन देन। आई एम टॉलर देन सीमा। अब मेरी 3 फ्रेंड्स हम लोग खड़े हैं, मैं, सीमा और तीसरी सोना। हम तीन फ्रेंड्स खड़े हैं और इसमें सबसे टॉल मैं हूँ। तो मैं एडजेक्टिव टॉल की क्या डिग्री लगाऊंगी, सुपरलेटिव डिग्री लगाऊंगी। वो कैसे लगाऊंगी, आई एम दी टॉलेस्ट ऑफ ऑल। हम 3 फ्रेंड्स में मैं सबसे लंबी हूँ, तो मैंने कैसे यूज़ किया, दी टॉलेस्ट। आई एम दी टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो बच्चों, इसी तरीके से ये सेंटेंस आप देखिए, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो टारो को गर्म फील हो रहा था, तो उसने कहा काश, इफ़ ओनली माने काश मेरे पिताजी भी मेरी तरह इतना गर्म महसूस करते। तो बराबर हो गया ना, एज वार्म एज। ये नहीं कि वो मुझसे ज़्यादा गर्म फील करते या सबसे ज़्यादा गर्म फील करते। उसने कहा ही वॉज एज वार्म एज, मेरी तरह उनको भी गर्म फील होता। एंड विद दैट, और इसके साथ ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। उसने लकड़ियाँ काटना कैसा शुरू कर दिया, और तेज। इवन फास्टर माने और तेज। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न। किसके बारे में सोचते हुए, और अधिक पैसा जो उसे कमाना ही है। ही मस्ट अर्न यानी जो उसे कमाना ही है। तो जब भी बच्चों आईएनजी फॉर्म ऐसे यूज़ होती है जैसे थिंकिंग में यूज़ हुई है, उसका मतलब होता है ऐसा काम करते हुए, यानी यहाँ सोचते हुए। तो ये क्या सोचा है कि एक्स्ट्रा मनी जो उसे कमाना ही है, किस लिए, टू बाय द साके। किसको खरीदने के लिए, साके को खरीदने के लिए। अब साके क्यों चाहिए, टू वार्म दी ओल्ड मैन्स बोन्स, जो कि उसके बुजुर्ग पिताजी को के शरीर को गर्मी दे। उस साके को खरीदने के लिए जो पैसा उसे कमाना है, उसको उसके लिए उसने लकड़ी और तेज़ी से काटनी शुरू कर दी। देन सडनली, तभी अचानक, टारो स्टॉप्ड चॉपिंग। टारो ने क्या रोक दिया, क्या स्टॉप कर दिया, लकड़ी काटना, चॉपिंग करना। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। वह क्या आवाज़ थी जो उसने अभी सुनी। कुड इट बी, क्या ये हो सकती है। कुड इट पॉसिबली बी, क्या ये संभव हो सकती है। रशिंग वाटर, बहते हुए पानी की आवाज़। कैसे पानी की, रशिंग, बहते हुए पानी की आवाज़। टारो कुड नॉट रिमेंबर, टारो याद नहीं कर सका। क्या नहीं याद कर सका, एवर सीइंग और हेयरिंग, कभी देखते हुए या सुनते हुए, और रशिंग स्ट्रीम, किसको, एक बहते हुए झरने को। कैसे झरने को, रशिंग स्ट्रीम को। रशिंग माने बहता हुआ, स्ट्रीम माने झरना। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस भाग में। ही वॉज थर्स्टी, वो कैसा था, प्यासा। थर्स्टी माने प्यासा। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी, एक्स थी, वो उसके हाथों से ड्रॉप हो गई, गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो किधर की ओर दौड़ पड़ा, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रही थी, उस दिशा में दौड़ पड़ा। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। टारो ने क्या देखा, एक सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल। वाटरफॉल माने झरना। तो ये वाटरफॉल कैसा था, ब्यूटीफुल और लिटिल, सुंदर और छोटा। हिडन बिहाइंड अ रॉक,
कहाँ था ये? छुपा हुआ, हिडन माने छुपा हुआ, बिहाइंड अ रॉक, चट्टान के बिहाइंड, पीछे। नीलिंग एट अ प्लेस, मैंने आपको बताया था ना, थिंकिंग ऑफ, सोचते हुए, इसी तरीके से नील माने झुकना, झुकते हुए एट अ प्लेस, ऐसी जगह पे वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहाँ पानी थोड़ा धीमे धीमे बह रहा था, फ्लो माने बहना, क्वाइटली धीमे धीमे बह रहा था। ही कप्ड, कप्ड माने उसने अपना कप नहीं निकाला, उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे कप की तरह बनाया, और ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने वो जो पानी था उसको अपने हाथों में बनाए हुए कप में थोड़ा ले लिया, अ लिटिल इन हिज हैंड्स, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होंठों की तरफ ले आया, यानी पीना शुरू कर दिया। फिर उसने जब टेस्ट किया तो उसने क्या बोला? वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट साके, और या ये साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको चखा बार बार, अगेन एंड अगेन माने बार बार उसने उसको चखा, एंड ऑलवेज इट वॉज दी डिलीशियस साके, और हर बार, ऑलवेज यानी हमेशा, वो क्या निकलता था? इट वॉज दी डिलीशियस साके, साके, साके कैसा है? डिलीशियस, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, तो हर बार वो क्या निकलता? डिलीशियस साके, कोल्ड वाटर की जगह वो क्या निकलता? ठंडे पानी की जगह क्या निकलता? डिलीशियस साके। वाटर कैसा है? कोल्ड, ठीक है, उसकी जगह क्या निकला? डिलीशियस साके। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, टारो ने क्विकली क्या फिल किया? तेजी से क्या भरा? द पिक्चर, पिक्चर माने घड़ा। ही हैड विद हिम, जो अपने साथ लाया था वो घड़ा तेजी से भरा, एंड हरीड होम, और तेजी से कहाँ के लिए निकल पड़ा? घर की ओर। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, जो ओल्ड मैन थे यानी उसके फादर थे, उन्होंने साके चखा होगा, तो वो कैसे हो गए? डिलाइटेड, यानी खुश हो गए, बहुत खुश हो गए साके पीकर। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, स्वेलो माने एक घुट, आफ्टर ओनली वन, एक घुट के बाद ही, ऑफ द लिक्विड, वो यानी वो साके जो है वो कैसा है? लिक्विड है ना, द्रव्य है, तो उसके एक घुट के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उन्होंने क्या बंद कर दिया? कांपना। शिवरिंग माने जो हम कांपते हैं, बुखार आने पे कांपते हैं या ठंड लगने पे कांपते हैं, उसे शिवरिंग कहते हैं, तो उन्होंने कांपना बंद कर दिया साके की एक घुट पीते ही, एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और उन्होंने क्या किया? अ लिटिल, कैसा डांस? थोड़ा डांस, कितना डांस? थोड़ा डांस, इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, अपने कमरे के बीच में थोड़ा सा डांस भी किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, तो उनकी जो एक पड़ोसी थी, नेबर माने पड़ोसी थी, स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, यहाँ पे स्टॉप्ड बाई का मतलब ये नहीं कि वो रुक गई, खड़ी हो गई, ऐसे, उसका मतलब है जब हम किसी के यहाँ मिलने जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं, तो उसको ऐसे बोलते हैं, स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट। टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, टारो के फादर ने, टारो's फादर यानी टारो के पिताजी ने बड़ी नम्रता से, पोलाइटली यानी बड़ी नम्रता से क्या ऑफर किया? क्या दिया उन्हें? एक कप ऑफ द साके, साके का एक कप दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लेडी ने उसको कैसे पिया? बहुत ही लालच से पिया, एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति को क्या किया? धन्यवाद किया, थैंक यू किया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, टारो ने फिर उन्हें क्या बताई? जो ये जादुई वाटरफॉल था, झरना था, कैसा झरना था? मैजिक वाटरफॉल, उसकी स्टोरी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, डिलीशियस माने स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए उन्हें धन्यवाद करते हुए, शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी जल्दी में वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल, रात होने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी, उसने वो जो कहानी थी मैजिक वाटरफॉल की, जादुई झरने की, फैला दी थी, कहाँ फैला दी थी? थ्रू आउट द होल विलेज, यह जो पूरा गांव था, पूरे गांव में, होल यानी पूरे गांव में, ये स्टोरी उसने फैला दी थी रात होने तक। कितना गांव? होल, पूरा। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, प्रोसेशन माने जुलूस, जैसे शादी की बारात होती है ना, उसे भी मैरिज प्रोसेशन कहते हैं।
तो ये प्रोसेशन किसका था? विजिटर्स का। विजिटर्स कौन? जो टारो के घर साके पीने के लिए मिलने आए हुए थे। टू द वुड कटर्स हाउस, लकड़हारे के घर ये जो जुलूस आया था उसकी क्या थी? लंबी सी एक लाइन लगी हुई थी। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति ने ये जो वाटरफॉल था, झरना था, उसकी कहानी क्या करी? सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और साके का एक एक सिप लिया। सिप यानी घुट लिया। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम समय में, लेस देन यानी इससे कम, 1 घंटे से भी कम समय में द पिक्चर वॉज एम्प्टी, जो घड़ा था वो कैसा हो गया था? खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कैसे सुबह? अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, टारो स्टार्टेड फॉर वर्क। टारो किसके लिए निकल पड़ा? काम के लिए। स्टार्टेड फॉर का मतलब सेट आउट यानी निकल पड़ा। इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तो आज की सुबह वो और ज़्यादा जल्दी निकल पड़ा काम के लिए, कल की सुबह से पहले। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, वो अपने साथ क्या ले गया? क्या कैरी किया उससे? द लार्जेस्ट पिक्चर, जो सबसे बड़ा घड़ा था। कैसा घड़ा? सबसे बड़ा। द लार्जेस्ट ही ओन्ड, जो उसके पास था वो सबसे बड़ा घड़ा अपने साथ ले गया। फॉर, यहाँ पे फॉर के पहले क्या है? कॉमा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? बिकॉज। बिकॉज क्योंकि ही इंटेंडेड, क्योंकि उसका क्या इरादा था? फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वो क्या करेगा? उस झरने के पास जाएगा। When he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise, he found to his great surprise का मतलब कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य? ग्रेट सरप्राइज, बहुत आश्चर्य। ऑल हिज नेबर्स देयर, क्योंकि वहाँ पे क्या थे? उसके सारे पड़ोसी पहले से ही थे। देवर कैरिंग पिक्चर्स, वो क्या लाए हुए थे अपने साथ? पिक्चर्स यानी घड़ा। जार्स माने ऐसे बर्तन जिनका मुंह चौड़ा होता है, यानी उसमें चौड़ा ढक्कन लगता है। बकेट्स, बाल्टियाँ, एनीथिंग दे कुड फाइंड, कुछ भी जो उनको मिलता। किस लिए? टू होल्ड द मैजिक साके, ताकि वो उसमें क्या रख सकें? क्या होल्ड कर सकें? मैजिक साके, जो साके था उसको रख सकें। कैसा साके? मैजिक, जादुई साके। कैसा? जादुई साके। देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक गांववासी झुका। नील, नेल्ट, नेल्ट आपने वो पढ़ा था ना, नीलिंग। जब टारो को वो झरना मिलता है, वो नीलिंग झुकते हुए वहाँ पे कप करता है पानी को और पीता है, तो नीलिंग वही वर्ब है। इसका मतलब है झुकते, झुकना। यहाँ पे है झुकना। देन वन विलेजर नेल्ट, झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने झरने के पानी में अपना मुंह किया ताकि वो पानी, झरने का पानी पी सके। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने पिया और बार बार पिया। एंड देन ही शाउटेड एंग्रीली, तब वो चिल्लाया। शाउट माने चिल्लाया। कैसे? एंग्रीली, गुस्से से। वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा और कुछ नहीं। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, और लोगों ने भी कोशिश की। बट देयर वॉज नो साके, पर वहाँ साके तो था ही नहीं। कितना साके था वहाँ? नो साके, कुछ साके नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, क्या था वहाँ पे? क्या था? कैसा पानी था वहाँ पे? कोल्ड वाटर। कैसा पानी? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें ठगा गया है, हम पर चाल चली है। शाउटेड द विलेजर्स, ऐसे गांववासी चिल्लाए। वेयर इज टारो, कहाँ है टारो? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ चलें उसको इस झरने में ही डुबो देते हैं। ड्राउन माने डुबो देना। बट टारो हैड बीन वाइज, टारो कैसा रहा? वाइज। टारो कैसा रहा? स्मार्ट रहा, थोड़ा चालाक रहा। इनफ यानी थोड़ा चालाक रहा। टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, किसी चट्टान के पीछे से चुपचाप निकलना। टू स्लिप यानी चुपचाप निकल गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि कैसे हालात हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो चुपचाप वहाँ से निकल गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं भी पाया नहीं जा सका। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग का मतलब होता है ऐसी आवाज़ जब हम ग्रुप में बोलते हैं या क्राउड में बोलते हैं, हमारी आवाज़ तो आती है पर वो हमें समझ में नहीं आती है, तो एक जो आवाज़ होती है उसे मटरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे मटर कर रहे हैं एक साथ? गुस्से में, एंगर में, और डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा में, क्योंकि उनके यहाँ साके तो लगा नहीं, वो निराश है। तो ऐसे मटरिंग करते हुए विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, कैसे वो
जगह को एक एक करके छोड़ जाते हैं। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। टारो कहाँ से निकला? अपने जहाँ वो छुपा था वाले जगह से निकला। हाइडिंग प्लेस, कैसे प्लेस? हाइडिंग प्लेस से वो निकला। वॉज इट ट्रू? क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसने सोचा। वॉज द साके अ ड्रीम? क्या साके एक सपना था? वंस मोर, एक बार फिर। ही कॉट अ लिटिल लिक्विड, कितना लिक्विड? अ लिटिल लिक्विड अपने हाथों में। इन हिज हैंड, अपने हाथों में से अ लिटिल लिक्विड लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होंठों पे लगाया, यानी उसने वह साके पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, यह तो वही ठीक सा साके था। टू द थॉटफुल सन, ऐसे विचार करने वाले बेटे के लिए। द मैजिक वाटरफॉल, यह जो जादुई झरना था। गेव दी डिलिशियस सेक, क्या दिया उसने? स्वादिष्ट साके दिया। कैसा साके? डिलिशियस साके दिया। टू एवरीवन एल्स, और बाकी सभी लोगों को। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, क्या दिया वाटरफॉल ने और बाकी लोगों को? सिर्फ ठंडा पानी। कैसा पानी? कोल्ड वाटर। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल। किसकी कहानी? टारो और उसके जादुई झरने की कहानी। रीच्ड दी एम्परर ऑफ जापान, किस तक पहुंची? जो जापान के सम्राट थे, एम्परर थे, उन तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। सेंट फॉर यानी बुलावा भेजना। तो सम्राट ने किसके लिए बुलावा भेजा? यंग वुड कटर। वो कौन है? टारो, उसके लिए बुलावा भेजा। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको इनाम दिया। क्या इनाम में दिया? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। किसके पीसेस? गोल्ड कॉइन्स के। गोल्ड कॉइन, सिक्के दिए उसको। कितने? 20 सिक्के। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए? कि वह इतना अच्छा और दयालु रहा। कैसा रहा? अच्छा और दयालु। काइंड माने दयालु। देन ही नेम्ड दी मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन दी सिटी आफ्टर टारो। फिर उसने जो उसकी सिटी का, शहर का सबसे सुंदर, कैसा? सबसे सुंदर। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री लगी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम उसने टारो के नाम पर रखा। तो ये क्या कहलाया होगा? टारो फाउंटेन। दिस सेट द एम्परर, एम्परर ने कहा, यह इसलिए था। टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, ताकि सभी बच्चों को, कितने बच्चों को? सभी। ऑल चिल्ड्रन को, सभी बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके, ताकि वह क्या करें? टू ऑनर यानी सम्मान दे सके। एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और उनकी आज्ञा का पालन कर सकें, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन कर सकें, इसलिए ऐसा किया गया। इनाम दिया गया और फाउंटेन का नाम टारो के नाम पर रखा गया। Thank you. I hope you enjoyed the story.